हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी। इस चैनल पे मैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स लेंगे। तो पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी हमने क्लास 9 में पढ़ा है, तो इसका बस थोड़ा सा एक्सपांशन हम लोग क्लास 10th में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी वेरिएबल की जो डिग्री होगी या वेरिएबल का पावर जो होगा वो मस्ट बी होल नंबर। मतलब ऐसा कोई भी आपका एक्सप्रेशन हो सकता है, 4x² प्लस 3x प्लस 5। एक ऐसा कोई भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके हर एक टर्म, ईच एंड एवरी टर्म का वेरिएबल का जो डिग्री रहेगा वो आपका क्या रहेगा, मस्ट बी होल नंबर ही होगा। तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, अप टू n तक कुछ भी डिग्री आ सकता है। ठीक है। अब उसके बाद हमने जाना था कि लीनियर क्या है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि द पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल्स है कि जिसकी डिग्री 1 है। लीनियर का मतलब क्या देखा था हमने, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री आपको क्या मिलेगी, 1। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5, तो यहाँ पे x का डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली 3x² प्लस 2, अब इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली थर्ड देखो, 3x² प्लस 2x प्लस 5 x³। तो देखो थर्ड केस में यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज कौन सी है, 3 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। तो जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने ऑलरेडी देखा है। जिसकी डिग्री 1 होती है उससे हम कहते हैं लीनियर, जिसकी डिग्री होती है 2 उससे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री होती है 3 उसे कहते हैं हम क्यूबिक। उसके बाद हमने देखे थे जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका जो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो मस्ट बी आपके जीरोस 1 ही होंगे, या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको यहाँ पे 1 मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो रहेंगे आपके यहाँ पे 1। किस केस में, लीनियर में। लीनियर में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम 1। सिमिलरली सेकेंड केस आता है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में आपको मैक्सिमम जीरोस कितने मिलेंगे, 2। मतलब इसका जो डिग्री रहेगा उस पे डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे। मतलब पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उस पे क्या डिपेंड करता है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए मैक्स टू मैक्स आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 2, नॉट मोर देन 2। 2 से ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपको नहीं मिलेंगे। सिमिलरली थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक का मतलब क्या हो गया, डिग्री आपकी यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो आपको जो नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे वो 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। मतलब लेस देन 3 मिल सकते हैं लेकिन ग्रेटर देन 3 पॉसिबल नहीं है। 3 से ज्यादा आपको नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका ही मतलब होता है कि आपका पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो डिफाइन करता है कि आपको उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ये कौन डिफाइन करता है, आपकी पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन करता है कि उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। ठीक है, इफ आपका अगर पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो आपको नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको n मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा बेसिक। फिर उसके बाद देखिए कि हमने एक देखा था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल, अगर सपोज इसको मैं पॉलिनोमियल p ऑफ x लेती हूँ, ये हमारा y एक्सिस है, x एक्सिस नेगेटिव, x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस, तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है ये, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये p ऑफ x का, वो x एक्सिस में को कितने कितने पार्ट्स में या कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है। एक ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कितने पार्ट्स में कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो 1, 2 और ये 3 है।
देखो ये 3 पार्ट्स में या 3 पॉइंट्स में ये इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है, तो उससे हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस है। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हैं? 3 है, इज इक्वल टू 3। ठीक है, 1 2 3, क्यों? ये 3 पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है ये ग्राफ, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। मतलब जो भी अपना ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा, उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे किसके? उस पॉलिनोमियल के। ये चीज यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब इसी बेस पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्या दिया है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन अ फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है इन ईच केस। तो देखो सबसे पहले ये पहला वाला जो फिगर है इसका देखिए, जो हमारा p ऑफ x है, देखो ये वाला जो p ऑफ x का ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इट्स अ पैरेलल टू द x एक्सिस। हमारी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? कितने? कि अगर वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा, उतने ही उसके रहेंगे पॉलिनोमियल के जीरोस। अब ये जो p ऑफ x पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब इसका ही मतलब हो गया कि इसके कोई भी जीरो नहीं है, मतलब नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं है। क्यों? ये वाला जो ग्राफ है p ऑफ x ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस, सो इसके कोई भी जीरो नहीं है। सिमिलरली सेकेंड ग्राफ देखिए, अब ये वाला जो दूसरा ग्राफ दिया है p ऑफ x, ये बस इसी एक ही पॉइंट पे देखो यहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो p ऑफ x हमें ग्राफ दिया है ये बस x एक्सिस को बस एक ही पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे 1 0 है। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 हो गया। सिमिलरली थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में देखो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है। ये जो ग्राफ दिया है p ऑफ x, ये x एक्सिस को 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका ही मतलब होता है कि ये जो ग्राफ है, ये जो पॉलिनोमियल है, इट हैज 3 जीरोस। कितने नंबर ऑफ जीरोस है इसे? 3 जीरोस है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है, इसलिए दिस पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x दिया है हमें सेम, और इसके भी हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो हमारा फिगर नंबर 4 है, इसका जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे देखो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, निगेटिव साइड पे, वो भी 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। क्यों? ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट कर रहा है। सिमिलरली फिफ्थ वन देखिए, ये जो ग्राफ है p ऑफ x 1 2 3 4, ये टोटल देखो 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस ग्राफ के जो सॉल्यूशन है नंबर ऑफ जीरोस है वो आपके 4 है, मतलब दिस पॉलिनोमियल हैज नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4, इससे 4 जीरोस आपको मिलेंगे। सिमिलरली देखिए 6 1 1 2 3, 3 पॉइंट में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन? ये जो ग्राफ है p ऑफ x, दिस ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, सो इसके नंबर ऑफ जीरोस है ये 3 है,
इस टाइप से हमें इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। कोई भी हमें ग्राफ दिया जाएगा, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले हमें देखना है कि कोई भी ग्राफ हो, किसी भी शेप में हो सकता है, या कोई मतलब कोई भी ऐसा वेव्स वगैरह हो सकती है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, और उस पे हम लोग देखेंगे कि ये इसके नंबर ऑफ जीरोस, इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अगर ये 3 पॉइंट में कर रहा है इंटरसेक्ट, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। 5, 10, 15, 20 ऐसे कितने भी पॉइंट्स में अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आए तो डेफिनेटली आप एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द आए। थैंक यू।